महावाक्योच्चारण के मुरली का टाइटल भविष्य को जानने की युक्तियां। भविष्य को जानने की युक्तियां। तो बाबा आज बोले, बाप दादा एक एक दीपक को एक काल यानी समय की, एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों कालों की दृष्टि से देख रहे हैं। किसको? दो चीजें बाबा संकेत दे रहा है। एक तो है बच्चों को जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दीपक के रूप में देख रहे हैं, यानी दीपक के अंदर जैसे ज्योत जगती है तो हर एक की ज्योति को भी देख रहे हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये जो हमने महावाक्य भी पिछले पढ़े थे 1969 के, तो उसमें भी बाबा ने जो है त्रिकालदर्शी के बारे में बताया था कि तीनों कालों को कैसे बुद्धि में रख कर हर कर्म करना है। तो बाबा भी त्रिकालदर्शी भाव में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप तो है ही त्रिकालदर्शी, वह दादा भी त्रिकालदर्शी है। बाबा प्रश्न करते हैं। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं कि शिव बाबा तो है त्रिकालदर्शी, क्या दादा भी त्रिकालदर्शी है? और क्या आप बच्चे भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो? क्या कह रहे हैं बाबा कि बाबा त्रिकालदर्शी, दादा के बारे में पूछा, बाबा व्यक्त हो गए थे। तो बाबा तो संपूर्ण टाइटल, हर टाइटल बाप समान आत्मा बन चुकी थी, तो वो तो है ही त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते और आप बन रहे हो या हो? जो है वो तीनों कालों को बुद्धि में रख कर फिर हर कर्म करता है, हर संकल्प को रचता है। तो बाबा कहते हैं बन रहे हो, याद रहता है, या हो? तो बाबा कहते हैं अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। अगर जो त्रिकालदर्शी होगा वो अपने तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों को जानता होगा। इससे भी पीछे एक और वाणी थी जिसमें बाबा ने ज्ञान और योग के ज्योतिषी बताया था। उसमें भी बाबा ने प्रश्न किया था बच्चों, ट्रीट करते हो, कैसे देखते हो? क्या उस आत्मा के तीनों कालों को जान जाते हो ज्ञान और योग के बल से? जो ज्ञानी है, जो योगी आत्माएं हैं, वो उनके सम्मुख आई हर आत्मा के भी तीनों कालों को जान जाती है कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और प्रारब्ध यानी भविष्य में क्या बनेगा। अगर हम इस चीज को परख लेते हैं, ये परखने की शक्ति तीनों कालों को आ जाएगी, तो फिर हर आत्मा को आप देख कर राइट डिसीजन लोगे कि इसके ऊपर कितना समय लगाना है, देवकुल की है या नहीं है, मुक्ति धाम जाने वाली है या जीवन मुक्ति। तो फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ भी, उसकी पालना भी फिर राइट दे पाओगे। तो बाबा पूछते हैं अगर आप त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो, जानते हो मैं क्या बनूंगा, भविष्य में क्या बनूंगा। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में? फिर बाबा पूछते हैं पांडव सेना में अपना भविष्य जानते, इतनी लंबी सेना बाबा की तैयार हो गई है। तो इन सारी सेनाओं में बाबा कहते हैं हर बच्चे का अपना पार्ट है।
कौन राजा बच्चा है, कौन चक्रवर्ती राजा है, कौन साहूकार है। तो बाबा पूछते हैं कौन से नंबर में है, अगर लक्ष्मी नारायण भी हो तो कौन से नंबर में हो। फिर हर एक बच्चे ने अपना विचार जताया। आपका भी विचार चल रहा होगा। तो बाबा कहते हैं जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, नाम, रूप, देश, काल, ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे। जो बिंदु रूप की स्थिति अव्यक्त महावाक्य चले, उसमें बाबा ने पूछा था बच्चों से कि अपने नाम, रूप, देश, काल को जानते हो या भूल जाते हो। जो बिंदु रूप की स्थिति में जितना समय स्थित रहेंगे वो अपने सत्य नाम, सत्य रूप, सत्य देश, सत्य काल के भाव में स्थित रहते हैं। और जितना निराकारी स्थिति बिंदु रूप में टिकेंगे तो उतना ही त्रिकालदर्शी आपका स्वमान स्वरूप तीनों कालों का भेद जान जाओगे। तो बाबा कहते हैं जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चारों नाम, रूप, देश, काल स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, किस नाम से, किस रूप से और किस समय पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे। जो पहली पहली राजधानी जब श्री कृष्ण आएगा गद्दी पर तो उसमें भी आपका स्थान कहाँ होगा, कौन से समय पर आएंगे और क्या रूप होगा। राजा का होगा, साहूकार का होगा, प्रजा का होगा, सगे संबंधियों का होगा, राजा के किस रूप में आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्या ये क्लियर है। यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। फिर बाबा कहते हैं दूसरी राजधानी का भी पता है ना कि दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों को देखते हैं। तीनों यानी उसके तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बाबा कहते हैं पहले क्या था बच्चा, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीप में ये तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो। कौन से दो काल हम स्पष्ट जानते हैं। पास्ट तो बहुत अच्छे से जो बीत चुका है वो सबको स्मृति है। चल रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि भविष्य का डाउट रहता है ना, भविष्य की पहचान नहीं हो पाती है। क्यों। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी इतना योग युक्त नहीं रह पाते हैं। तो जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। बड़े बड़े योगियों के लिए गायन है वो दूरांदेशी का है कि दूर से भी कोई चीज आ रही होती है तो उसको भी पहचान जाते हैं। उनको इंट्यूशंस होती है, भासनाएं आती हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है जिससे उनको आने वाले भविष्य दिखाई दे जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में भी कभी संकल्प नहीं उठता कि है या नहीं है। अभी कोई संकल्प डाउट आता है कि अभी जो है प्रेजेंट में बाबा के बच्चे भी हैं या नहीं है। इसको तो अच्छे से जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं,
तो बाबा कहते हैं जैसे अभी कोई डाउट नहीं उठता, इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबर वार आता जाएगा। भविष्य स्पष्ट होगा, बाबा ने कहा फिर ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबर वार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था। ब्रह्मा बाबा को पता था मैं प्रश्न करने वाला हूँ, राधे को भी पता था कि मैं भविष्य की विश्व की महारानी हूँ। तो बाबा कहते जैसे उन्हें अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, बस संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, कईयों को जिनका योग अच्छा है, जो बाबा की याद में बहुत रमण करते हैं, तो उन आत्माओं को अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, कहीं धुंधली पिक्चर है। कुछ कुछ लगता है कि हाँ ये संबंध होगा, इस परिवार में आएंगे, ये आत्माएं होंगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी बाबा कहते हैं आपकी चलन, आपकी मेहनत यानी तदबीर, वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध कर देगी कि भविष्य में हम कौन आत्मा बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। क्या चीज बाबा ने कहा, समय, जैसा समय चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है। जो बाबा ने 1969 से ही कहना शुरू कर दिया था कि आने वाला समय ऐसा ऐसा होगा। पीछे भी अभी एक महावाक्य में पढ़ा था ना कि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि पूरा दिन ऐसे लगेगा सिर्फ 2 घंटे के समान है, इतना फास्ट बीतेगा, और बीत भी रहा है। जो व्यस्त हैं, जो सेवाओं में लगे हैं, उनको समय बहुत कम मिलता है। उन्हें लगता है कि जैसे बहुत तीव्र गति से समय भाग रहा है। बाबा ने कहा अंत में ऐसा होगा कि केवल 2 घंटे जैसी अनुभूति होगी कि पूरा दिन में जैसे 2 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे नहीं होते हैं। 24 घंटे इतना तीव्र गति से बीतेंगे कि जैसे केवल 2 घंटे हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसा समय होगा तो पुरुषार्थ भी उसका उस समान होना चाहिए। जैसे समय इतना भाग रहा है तो यहाँ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर, योगी आत्मा का क्या होगा पुरुषार्थ कि संकल्प जैसे समय भाग रहा है उसके संकल्प उतना दृढ़ता से रुक जाए। पॉइंट ऑफ लाइट का अनुभव घड़ी घड़ी अभ्यास में दिखना, घड़ी घड़ी मैं फरिश्ता हूं, आना और जाना, बस इसी पुरुषार्थ में जैसे समय बीत रहा है ऐसे ही तीनों लोकों में हमारा भ्रमण तीव्र गति से हो और कहीं नहीं रुकना। कहाँ रुकना है, संगम की सेवा पर या फिर सूक्ष्म वतन में या फिर बिल्कुल बिंदु। और अब तो समय है हर चीज पर फुल स्टॉप लगाने का, कुछ भी हो जाए यही पुरुषार्थ करो, अब कहीं नहीं अटके हम। कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी का कोई भी स्वभाव है, हमें केवल बुद्धि में समय को सामने रखना चाहिए। अब समय नहीं है किसी को समझाने का, किसी को बताने का। अब क्या है, बस फुल स्टॉप। कोई बोल रहा है तब भी फुल स्टॉप लगाने का, संकल्पों को रोकने का। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, थिंकिंग ही नहीं होनी चाहिए, केवल
एक बिंदु में टिक जाना चाहिए, घड़ी घड़ी अभ्यास। तो बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं समय के साथ ध्यान रखकर पुरुषार्थ करेंगी, पुरुषार्थ और समय ये दोनों चीजें उनके भविष्य पद को सिद्ध कर देगा, प्रसिद्ध भी कर देगा। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा पुरुषार्थ करो तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। फिर बाबा दीपमाला का त्योहार था, तो फिर दीपमाला के ऊपर आ जाते हैं। इस त्योहार के अवसर पर 9 नवंबर की मुरली है, तो उसी मास में दीपावली आती है और विशेष दीपावली का दिन था। तो बाबा ने कहा आप सभी ने दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है। लगन लग जाता है ना, एक बड़ा दीपक जगाते हो, फिर उसके साथ छोटे छोटे अनेक दीपक रख देते हो, फिर एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे कतार लगन लगता है। यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की, एक दीपक के साथ लगन है, तो यही दीपमाला है। अब बाबा दीपक किसे कहा आते ही, आज बाबा किस दृष्टि से देख रहे हैं बच्चों को, कि एक एक बच्चा दीपक के समान जगमगा रहा है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि दीपकों की लगन लग जाए। जैसा मैं दीपक जगमगा रहा हूं, तो वही पुरुषार्थ, वही लगन दूसरे बुझे हुए दीपकों में जगा दो, वो भी वैसे ही जग जाएं और वैसे ही पुरुषार्थ, वैसी ही लगन में आगे बढ़ने लगे। बाबा कहते हैं ऐसी लगन लग जाए, और जब ये लगन लगेगी 1 से 2 और 2 से 3, तो बाबा कहते हैं दीपमाला, इसे कहते हैं मनाना। यही दीप दीपकों की माला है। अगर एक एक दीपक की, एक दीपक के साथ लगन है, तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? बाबा पूछते हैं। अग्नि। किसी ने कहा अग्नि है, तो बाबा ने कहा तो लगन होगी, तो अग्नि, अग्नि भी होगी। बाबा कहते हैं लगन की लगन का गायन, लगन होगी तो अग्नि भी उत्पन्न होगी, और जितनी लगन होगी उतनी अगन होगी। बाबा कहते हैं लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। लगन लगाकर अग्नि बने हैं। अग्नि जितनी कितनी प्रकाश होता है, और फिर जब एक बार जल जाती है, उसकी लपटें दूर दूर तक, छोटी सी चिंगारी होती है ना, पूरा जंगल जला सकती है। तो बाबा कहते हैं लगन का इसीलिए अग्नि के साथ कंपैरिजन किया जाता है। छोटी सी चिंगारी जलाने की देर है, उसके बाद तो वो अग्नि लपटें लगती चली जाएगी, लगन उसकी बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं लगन लगाए रखना, अग्नि तो अपने आप जग जाएगी। तो बाबा कहते हैं दीपक कितने प्रकार के होते हैं, जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। कितने प्रकार के, सोचो, विचार सागर मंथन करो। दुनिया में दीपक जब शब्द आता है, तो दीपक के लिए कितने प्रकार के दीपक होते हैं? कौन कौन से दीपक कहते हैं? अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है? आशाओं का दीपक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को बच्चों में आशा रहती है। चौथा दीपक कौन सा बताया? आशा का दीपक। तो बाबा कहते हैं बाप को बच्चों में आशा रहती है, और वो आशा क्या है? वो आशा क्या है? कि बच्चे कभी निराश ना हो जाएं, क्योंकि जो भगवान की आश है बच्चों से संपूर्ण बनने की, उस लगन की अगन में
दिन रात पुरुषार्थ करें। ये बाबा की आश है कि बाप समान संपूर्ण आत्माएं बन जाए, जैसा बाप वैसे बच्चे। ये बाप की आश है। और इस संपूर्णता को बनाने के लिए बाबा दिन रात, बाबा को लगन लगी है। ये महावाक्य क्या है? महावाक्यों की झड़ी है। 1000 से ऊपर मुरलियां हैं अव्यक्त महावाक्य जो है। ये भगवान की लगन है जो हमें हमारे अंदर उस आश को जगा रही है, वो आशा का दीपक जगा रही है, वो लोह जगा रही है, जिससे हम उसकी आश को पूरा कर सकें। तो बाबा कहते हैं बाप को बच्चों में आशा रहती है। तो चौथा है आशा का दीपक। यह 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाबा कह रहे हैं इन 4 दीपक, मिट्टी का दीपक, आत्मा का दीपक, कुल का दीपक और चौथा आशा का दीपक। बाबा कहते हैं इन 4 दीपकों को ध्यान में रखकर कितने दीपक जगाए हैं? बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती हैं, वह दीपक जगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट, मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं। 63 से, जब से राम राज्य का बाद द्वापर आया, द्वापर से दीपावली मनाते आए, तो क्या मिट्टी के दीपक जगाते आए हैं? तो बाबा कहते हैं आत्मा का दीपक जगा है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं, तब समझो दीप माला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। बाबा कहते कौन से कुल के? ईश्वरीय कुल के हो। बाबा कहते हैं और ईश्वर का कुल कैसा होना चाहिए? अजर अमर अविनाशी। बाबा कैसा है? ईश्वर कैसा है? अजर अमर अविनाशी। क्या उसका दीपक बुझना चाहिए? बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म ना हो, श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं जिससे लगन आगे बढ़ती रहे, दुआएं मिले, प्राप्तियां हो तो निरंतर और प्राप्तियों के लिए पुरुषार्थ करते चलेंगे। लेकिन चलन बिगड़ी, कर्म बिगड़े, तो बाबा कहते हैं दीपक बुझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई चलन ना चलो जिससे बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई चलन नहीं चलेगी। एक रस और अटल अडोल, यह सभी दीपक जग रहे हैं ना? बाबू पूछते हैं। अटल भी और अडोल। तो बाबा कहते ऐसे दीपक खुद जगा हुआ होगा, वह क्या करेगा? जिसका दीपक खुद जगा होगा, तो बाबा कहते हैं वह औरों को भी जगाए बगैर रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? अब बाबा की आश हम बच्चों से, और वो भी मुख्य आश क्या है? बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक हर एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। हर एक बच्चा पहले नंबर, भगवान की आश। और भगवान क्या बनकर बैठा है? जो सबको बराबर चाहता है, पिता। क्योंकि एक ही संबंध है माता पिता का, जिनकी आश क्या रहती है? हर बच्चा एक समान टॉप करे। बाबा भी यही चाहते हैं कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए इतना खोल खोल कर एक एक शब्द के ऊपर एक दूसरे से जुड़ते इंटरलिंक्ड महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य। अगर आप आज के वाक्य पढ़ोगे और कल का नहीं पढ़ा होगा तो इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन पहले महावाक्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा अगर कनेक्टेड डेली कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कैसे इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो चल रही है बाबा की, वो कैसे जुड़ी हुई है। जैसे आज के महावाक्य, इसके अंदर 3 महावाक्य जो पीछे चल चुके हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी,
ज्ञान योग के ज्योतिषी और बिंदु रूप स्थिति, इन तीनों महावाक्यों के अंदर से बाबा ने इस महावाक्य की क्लैरिटी करी है। उसी अधूरा रहेगा वो नेक्स्ट महावाक्य में पूर्ण करेंगे बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे की, हर एक बच्चा पहले नंबर में जाए, हर एक बच्चा विजयी रत्न बने, ये भगवान की आश, मुख्य आश है। नंबर 1 और विजयी रत्न। विजयी रत्न की निशानियां क्या होंगी? अब बाबा देखो कैसे क्लियर कर रहा है, जो चाहत है उसकी, और उसके लिए हम निशानियां बता रहा है। इस निशानियों की डीप चेकिंग करो, क्या ये निशानियां मुझ में आ गई हैं? अगर नहीं आ गई हैं तो क्या विघ्न आ रहा है जो मैं बाबा की आश तक नहीं पहुंचाऊं? और उस आश तक पहुंचने के लिए, उस विघ्न को हटाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, क्या पुरुषार्थ करना होगा? दादी तो कहती थी कि कोई चीज मुश्किल नहीं है, हमारा बाबा इतना मेहरबान है कि उसके आगे धरना लेके बैठ जाओ, ऐसा सुंदर बोलती थी। कोई कमी है, तुम्हें लगता है निंदा स्तुति कुछ भी तुम्हारे अंदर झूठ है, कुछ भी है जो तुम्हें लगता है इसके कारण मेरा पुरुषार्थ आगे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं परिवर्तन हो रहा, मुझे छोड़ देना चाहिए। बच्चों में ऐसे संशय आ जाते हैं। दादी ने कहा बाबा इतना मेहरबान है कि वो तो बच्चे की लगन देखना चाहता है कि वो कितना परिवर्तन होना चाहता है। तो दादी ने कहा बस धरना लेके एक कोने में बैठ जाओ बाबा के साथ, बाबा ये बात है, ये परिवर्तन नहीं हो रहा, और उसकी याद में बस बैठ जाओ उसके साथ। जब धरना लेकर बैठोगे तो दादी ने कहा बाबा 100% परिवर्तन करेगा, क्योंकि वो उस कमी को नहीं देखता, वो तुम्हारी लगन को देखता है। जब बच्चे की लगन की अगन भर जाती है, उसी अगन में वो चेंज कर देता है। जो शुरू के संदेशों में बाबा ने कहा कि ऊपर बैठकर, दादी ने पूछा बाबा क्या करते रहते हो, तो बाबा ने कहा मॉडल्स दिखाए, और उसमें नग तैयार कर रहा था बाबा। तो दादी ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो उसमें, ये कुछ अधूरे नग हैं, यहाँ पर है नहीं। तो बाबा ने कहा ये बच्चों की जो कमी है यहाँ बैठकर मैं पूरी करता हूँ, एक एक बच्चे को डेकोरेट करता हूँ। जब तुम नीचे लगन की अगन जगाते हो, वो ऊपर बैठकर सूक्ष्म में तुम्हारे अंदर सूक्ष्म वो शक्तियां, वो गुण, वो हर खजाना जो वो स्थूल में बांट रहा है श्रीमत के द्वारा, उसे वो सूक्ष्म में भरता है शक्तियों के द्वारा। ये बाबा का वायदा है। तो बाबा कहते हैं कि विजय रतन की निशानियां क्या होगी? जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है। अब आप सोचो, अपना विचार सागर मंथन करो कि विजयी होने के लक्षण क्या है। आप सब क्या कहेंगे? कि दिन रात पुरुषार्थ करना है, एकाग्रता अपने लक्ष्य की तरफ रखनी है, अटेंशन देना है, अलर्ट होकर रहना है, घड़ी घड़ी चेकिंग करनी है, पेपर में पास होना है, हर पेपर में जब पास होंगे तो विजयी बन जाएंगे। ऐसा मंथन आएगा बच्चों के अंदर। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या होती है? लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से, ये इस दुनिया का लॉ नहीं है। इस दुनिया में कोई आपसे आगे जाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, इस दुनिया में किसी को बर्दाश्त नहीं होगा कोई मेरे से ऊपर जाए, वो वहीं पर उसकी संकल्पों से भी काट कर देगा और या फिर स्थूल में करेगा। लेकिन यहाँ शिक्षा देखो भगवान की कैसी चलती है कि वो खुद तो विजयी होगा, टॉपर होगा, फिर उसकी आश हो जाएगी कि जो उसके संग में है वो उसको भी टॉप कराए, उसको भी आप समान बनाए, अपने से आगे रखे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये साकार में ब्रह्मा ने करके दिखाया, खुद नहीं आगे गए, बच्चों को हमेशा आगे रखा।
तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, और इसका यादगार क्या है कि बाप और दादा बच्चों को अपने से आगे रखते। बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ शालिग्राम की भी पूजा है और तुम्हारे दिव्य स्वरूप की भी पूजा है। मेरी तो एक पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए हैं वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजय माला के किस नंबर में आते हैं? बाबा प्रश्न करते हैं। खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं। कैसा बनकर चलना है? कितना डाउन टू अर्थ, हर क्षण अपने आप को निमित्त समझकर चलना है। तब आप औरों को अपने से आगे रख पाएंगे कि मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाया गया है। बाबा इनके लिए जो कार्य कर रहा है, मुझे इनको वो हर ट्रेनिंग देनी है, हर चीज सिखानी है जो क्वालिटी मुझ में है, तो मैं इनमें भी शक्तिपात कर दूं। जैसे बाबा ने करके दिखाया, बाप दादा दोनों ने करके दिखाया। जब बाप दादा थे तब कभी ऐसे सत्संग में जाके नहीं होता था कि शिव भगवान आए हुए हैं, सत्संग हो रहा है, डायरेक्ट भगवान का सत्संग है। कभी कहा? नहीं कहा। बच्चों को आगे रखा, बच्चों ने उस श्रीमत को आगे जाकर सबको संदेश की तरह सुनाया। लेकिन कभी भी बाबा को ऐसे सामने नहीं रखा। बाप बच्चों से मिलते थे जो तैयार हो जाते थे, उनको सिखाने के लिए एक शिक्षक बनकर, पालना के रूप में, पिता बनकर और सदगुरु के रूप में केवल ऐसे शिक्षाएं पालना देने के निमित्त बने हुए थे, लेकिन खुद को कभी आगे नहीं रखा। हमेशा आज भी सितारे इस धरा पर चमक रहे हैं और वो पीछे खड़ा है। करता वो है, काम उसका है, लेकिन आगे किसको कर रहा है? करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। हर बच्चे का नाम होता है, जहां जाते हैं विजय का डंका हर बच्चे का होता है, लेकिन करावन हार उसके पीछे शिव बाबा, बाप दादा दोनों ही। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि फोटो में कोई ही विजयी बनेंगे, ये सर्विस बाकी है। बाबा ने अपने से दूसरों को आगे रखना, अपने संग का रंग लगाना, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके, वही माला के मुख्य मण के हैं। माला के मुख्य मण के स्मृति रखो। माला के मुख्य मण के कौन से हैं? जो खुद को पीछे कर लेंगे, खुद तो है ही विजय, सब जानते हैं विजय है, उनके हर कार्य में उन्हें विजय मिलती है, उनके जहां पैर पड़ जाते हैं वहां सफलता सुनिश्चित है। लेकिन ऐसी आत्माओं को अपनी विजय का भी बोध नहीं है, उसकी खुशी या नशे के प्राप्ति में वो कोई अहम में नहीं आ जाते। वो केवल कर्म करते हैं और उनका लक्ष्य होता है फिर जो दूसरे बैठे हैं उन सबको और आगे लेकर जाएं, कोई पीछे ना रह जाए। बाप समान आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मुख्य मणके हैं, विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस बाकी है, अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीप माला में पूरी दीप माला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला, कितने दीपक जगाए और उनके उन जगे हुए दीपकों की माला बाबा देखते हैं बच्चों के गले में। तो बाबा कहते हैं ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हरेक रत्न और गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालना है।
जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे, उतनी वहां प्रजा बनेगी। जितना यहाँ सबको विजयी बनाओगे, उतना वहां पर बाबा कहते हैं ऊंच पद की प्राप्ति होगी और प्रजा भी बेहद मिलेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक आती है, कोई छोटे छोटे पहनते हैं ना सिर्फ गले में, कोई पूरी बड़ी बड़ी माला होती है। तो बाबा कहते हैं तो माला कौन सी पहननी है, बहुत बड़ी या थोड़ी सी प्रजा? तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी। कौन सी माला पहननी है? जितना बेहद का उद्धार करोगे, बहुतों का उद्धार करोगे, उतनी बड़ी माला फिर बाबा कहते हैं गले में पड़ेगी। ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। और बाबा कहते हैं चॉइस आपकी है, लेकिन बड़ी माला पहनोगे तो सुंदर भी लगती है। और बहुत सारी मालाएं डालो। देवात्माओं को दिखाते हैं ना, छोटे से लेके अनेक कितने बड़े बड़े हार होते हैं, पूरे सजी होती हैं। तो बाबा कहते हैं कितने दीपकों की माला अब तक डाली है, गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत है। मजा तो कब आएगा जब कहेंगे अनगिनत है, ये गिनती के हैं। तो बाबा कहते हैं दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं, टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। दिवाली पर देखते हो ना, जब थोड़ा सा उसमें घृत रह जाता है तब बुझने लगता है, कभी टिम टिम छोटा छोटा सा दीपक हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें पूर्ण घृत होता है तो कितना अच्छा चमक रहा होता है। तो आप पूछते हैं कौन सा अच्छा लगता है, टिम टिम करने वाला या तेज जगा हुआ? जो तेज जगह होगा तो बाबा कहते हैं फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी वैसा ही करो, घृत उतना ही डालो, लगन उतनी ही डालो। यहाँ आज घृत किसको बाबा ने कहा है? लगन। और वैसे बाबा क्या कहते हैं? घृत ज्ञान रूपी घृत डालो। लगन भी ज्ञान के थ्रू होगी। जितना श्रीमत को पढ़ोगे, अगर लगन के एग्जाम्पल देखने हैं यज्ञ के अंदर, जो जितने टॉप की सोल्स रही हैं, वो सारे सोल्स के बारे में जितना पढ़ोगे वो यही नजर आएगा कि मुरली का अनेक बार अध्ययन किया और ये दादियां मम्मा सब ऐसे बन गए। चाहे ब्रह्मा बाबा को देख लो, चाहे मम्मा को देख लो, चाहे दादी जानकी को देख लो, चाहे सभी दादियों को देखो, इनका एक ही फोकस होता था, मुरली मुरली मुरली। घड़ी घड़ी कर्म किया मुरली, फिर कर्म किया मुरली। तो जो जितना मुरली को अध्ययन करेगा उसकी लगन उतनी श्रेष्ठ होगी, उतनी योग युक्त अवस्था होगी। और बाबा कहते हैं उतना ही दीपक तेज जगमगाएगा, उतने ही विजयी रत्न बनेंगे। फिर बाबा आ जाते हैं मधुबन के ऊपर, मधुबन का डिस्कशन करते हैं। मधुबन वासियों से भी बात करी है। मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? मधुरता, मिठास। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। कोई कितना भी उदास हो ना, और उसके साथ दो शब्द मधुरता के बोलोगे तो उसकी उदासीनता दूर हो जाएगी, वो सभी को अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। प्रेजेंट में जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसका आधार ही मधुरता होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला करेंगे। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता। अब बाबा इन दोनों शब्दों को मधुबन, मधु अर्थात मधुरता, और वन में क्या विशेषता होती है? वन मतलब बाबा ने कहा वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं वन में। वानप्रस्थी कह देते हैं ना, वन प्रस्थ जो वन की ओर चले जाते हैं। जो गृहस्थी
वन की ओर चले जाते हैं, उनको फिर वानप्रस्थी कह देते हैं। तो बाबा क्या कि वन मतलब वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, अब वैराग्य आ जाता है, वो गृहस्थ में जो मोह के जाल थे, जो सब कुछ थे, उससे वैराग्य लेके अब संपूर्णता की ओर जाते थे। तो वहां पर जाकर आश्रमों में रहना और आगे की यात्रा के लिए साधना करते थे, तप करते थे, वैराग्य लेकर आते थे। तो बाबा कहते तो बेहद की वैराग्य बुद्धि होनी चाहिए, हमें वन में नहीं जाना है, हमें घर गृहस्थ में रहते वैराग्य बुद्धि, घड़ी घड़ी डिटैचमेंट हर चीज से, साधनों से, संबंधों से, जो भी चल रहा है आसपास जिसमें बहुत देर से बिजी हो, बाबा कहते हैं कि उसमें चेकिंग करो और बुद्धि को डिटैच करते चले जाओ, वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं, सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। यही कहते हैं ना आप सब कि मधुबन तो मधुबन ही है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। मधुबन तो मधुबन ही है कहना मतलब क्या है ऐसा मधुबन में, जो मधुबन तो मधुबन ही है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आधार क्या है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। ब्रह्मा की कर्म भूमि है ना, कितने प्यार से बाबा ने वहां सबको रखा, और बेहद की वैराग्य वृत्ति थी बाबा की। हर क्षण क्या थे, डिटैच हो जाते, सब कुछ सौंप दिया था भगवान के नाम, खुद भी ट्रस्टी हो गए थे, सारा माताओं के नाम पर कर दिया, और फिर भी मधुरता बाबा की बरकरार थी। तो मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो ऐसा अपने घर में भी मधुबन बनाओ, मधुरता वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं, अब इस दोनों को बाबा आपको क्लियर कर रहे हैं, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना, बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भल कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा, सबसे तो स्नेह है ही, लेकिन विशेष मधुबन वासियों से है बाप दादा का। वो क्यों है, क्योंकि सर्वस्व त्याग कर कर आए हैं, एक झटके में झाटू बैठे हुए मधुबन में। तो बाबा ने कहा इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिय है, जैसे भी है बाबा को सबसे प्रिय है, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह भी भरो और शक्ति भी भरनी है। समझा, किस विशेषता को भरना है, स्नेह को भी और शक्ति को भी भरना है। सर्वस्व त्यागी तो हो जाते हैं, स्नेह और शक्ति को भरपूर करना है। कुमारियों के ऊपर फिर बाबा ने कहा कुमारियों को कमाल कर दिखानी है, कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए, संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं, ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हरेक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है। जब भी मुरली पढ़ेंगे, बाबा के महावाक्य पढ़े, पढ़ते ही हर आत्मा क्या कहती है, आज के महावाक्य, आज की मुरली तो कमाल की है। तो बाबा कहते हैं तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। अपने साथ बाबा आज कंपैरिजन करा रहा है कि मेरे समान बनना है, जैसे मैं कर्म करता हूँ, बाबा की जो श्रीमत है, बाबा कहते हैं जब उसको पढ़ते हो तो फिर क्या कहते हो,
हर एक के मुख से जो निकलता है वो होता है कमाल की मुरली चली है। बाबा कहते हैं कुमारियों की हर कर्म में ऐसी हो जानी चाहिए, बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है, कशिश होनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी है, कशिश हर कर्म के प्रति। जब कशिश होगी तो फिर कमाल करके दिखाएंगे। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कोशिश कशिश रूप बनना है। कैसा स्वरूप बनना है कि हर सेवा के प्रति जो भी श्रीमत के लिए आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें कशिश होनी चाहिए। अपना हर संकल्प, बोल और कर्म वो श्रीमत अनुसार हो, इसकी कशिश होनी चाहिए। संकल्प हो जाएगा, बोल हो जाएगा, तो कर्म तो अपने आप ही श्रीमत अनुसार होगा, बाप दादा के समान होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा को आगे रखो और उनको देखकर स्मृति रखकर फिर कर्म में आओ। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगे? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा। बाबा कहते हैं आप संकल्प तो रचो, आप कशिश तो करो, कोशिश नहीं कशिश तो करो उस कर्म को करने की, और अपने साथी को साथ रखना। अकेले नहीं करना, अकेले करोगे तो माया ले जाएगी, लेकिन साथी को साथ रखेंगे तो साथ मिलेगा सर्वशक्तिवान का। आगे से आगे अपने आप कार्य होने लगेंगे, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। अगर साथी को साथ नहीं रखेंगे, केवल अपनी बुद्धि से चलेंगे, तो वो साक्षी होकर वो भी आपका एक्ट को देखेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? दो शब्द हैं, साथी और साक्षी। बाबा कहते कौन सा अच्छा लगता है? तो सभी को साथी अच्छा लगता है ना, साथ रहना किसी के अच्छा लगता है, और कुमारियों को तो विशेष। तो बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है, यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है, जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। स्नेही कौन बनते हैं? जो मेहनत करते हैं। कोई भी मेहनत करेगा ना, उस पर स्वतः प्यार आएगा। तो बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं वो स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है। कोई बात में मेहनत की याद, कोई बात में मेहनत की याद आती है? बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है। मेहनत से स्नेही बनना है, जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही, रिजल्ट क्या है? जब मेहनत करते हैं तो उसमें स्नेह प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं मेहनत का फल ही है स्नेह। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नजर से देखेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है, स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है, स्नेह और शक्ति का जब मिलन हो जाता है, तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है, चेक करने का मीटर क्या है? बाबा ने कहा जितना जितना समानता में, जितना स्नेही उतना समीप होंगे, जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो जो लक्ष्य है कर्मातीत होने का, कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे।
यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को अब परखना है। कुमारियों को विशेष बाबा कह रहे हैं, कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। फिर वही वाली बात आ गई विजयी रत्न वाली, कि खुद संपूर्ण बनना है और फिर दूसरों को संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं, तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, किसी के दिल पर विजय प्राप्त करना, उस आत्मा को संतुष्ट करना। बाबा कहते हैं ये बाबा में विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवर रेडी, दो शब्द बताए, ऑलराउंडर और एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार। ऑलराउंडर और एवर रेडी विशेष 1 सेकंड में तैयार। संकल्प ही नहीं, हाँ जी यस बॉस हो जाता है। बाबा कहते हैं इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है, 1 सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। और कौन तैयार हो सकेगा? जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे, पावरफुल ब्रेक लगा, कुछ भी कर रहे हो और कोई भी आदेश आए, जब हम उस पर पावरफुल ब्रेक लगा देते हैं तो फिर बाबा कहते हैं उसे कहेंगे एवर रेडी। वो फिर दूसरे कर्म के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। बाबा कहते हैं मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा। संकल्प, ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ऐसा वैसा कैसा। कल भी बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क लगाते हो या एक्सक्लेमेटरी लगाते हो, कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करते हो अपनी लाइफ में? फुल स्टॉप, बिंदी को यूज करना है। तो बाबा ने कहा संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है, बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा, रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब बाबा अब वापस उपराम स्थिति पर ला रहे हैं बच्चों को। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपरामचित होना है। तो बाबा कहते पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है, सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय, पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। लास्ट के जो महावाक्य हैं इन पर विशेष ध्यान दो कि बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को घर जाने का पुरुषार्थ, उसके लिए क्या करेंगे? उपराम स्थिति में रहना है देह और देह के संबंधों से। फिर बाबा ने कहा कि पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा पतित दुनिया में रहते हुए पवित्रता का पाठ पक्का रखना है, कमल पुष्प समान बनना है और सदा पवित्र बनने रहे, कमल पुष्प समान हमारा जीवन हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। सदैव गुण ग्राहक बनना है, उसके लिए पवित्र रहने के लिए गुणों पर ध्यान देना है, दूसरों के अवगुणों पर नहीं। स्तुति निंदा से बचना है, लाभ हानि के भी चक्कर से बचना है, मान अपमान, जय पराजय, इन सब से भी बचना है। एक रस अवस्था हो,
चाहे जय हो रही हो, चाहे पराजय हो रही हो, चाहे लाभ हो रहा हो, चाहे हानि हो रही हो, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास अपने श्रेष्ठ स्वमान में सदैव स्थित रहना है। तो बाबा कहते ऐसे संतुष्ट होकर चलना है। संतुष्ट मणियां ही फिर विजय रत्न बनेंगी। तो बाबा ने कहा और रहम दिल, सब पर रहम करना। तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए, तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हैं, ऊंचे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और ऊंच पद की प्राप्ति हर आत्मा को होगी, लेकिन इसके साथ बाबा कहते हैं रहम दिल बने रहना, सबको निर्दोष भाव से देखना। इस सृष्टि पर सभी आत्माएं निर्दोष हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं जो ड्रामा में उन्हें मिला है। नथिंग न्यू का पाठ याद रखना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अच्छा, होमवर्क करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को बुद्धि में रखकर कर्म करना है। पास्ट में मेरा जो भी रहा और अब मैं कितना परिवर्तन हुआ हूँ बाबा की श्रीमत पर चलकर, और मुझे अपने लक्ष्य को सामने रखो। मेरा एम क्या है? देव पद। क्या देव पद में जो लक्षण आने चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुसार मेरा पुरुषार्थ कितना चल रहा है और कितना तीव्र करना है। ठीक है, तो ये सारे ये क्वेश्चंस के मनन चिंतन करो कि अगर लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करना है तो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ इतनी बड़ी रेस में, जो बाबा के यज्ञ में रेस चल रही है, जो पद की प्राप्ति की रेस चल रही है, मैंने उस कंपटीशन में कितना पुरुषार्थ किया है उस ऊंच पद को प्राप्त करने के लिए। और आज का स्वमान रहेगा, मैं स्नेह और शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों की बैलेंसिंग, लव और लॉ, दोनों चीज का हर कर्म में उपयोग करो। केवल स्नेह नहीं, केवल शक्ति स्वरूप लॉ नहीं, दोनों चीज की बैलेंसिंग, जिसको बाबा ने क्या कहा कि मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी उतना न्यारे और प्यारे और शक्तियां आपके अंदर आती जाएंगी। जितना मोह ग्रसित होते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, उतनी लीकेज है, होल का काम करता है। कोई भी विकार है, कैसी भी अटैचमेंट्स है हमारी, हर एक क्या करता है, एक होल का काम करता है, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। जितना में गेन करोगे तो उतना इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी विकारों के वशीभूत ना हो और निरंतर पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ लगन की अगन, और वो है बाबा के महावाक्य श्रीमत मुरली। जितना इसका मनन चिंतन, केवल एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार से काम नहीं चलेगा। भोजन भी 3 टाइम है ना, बीच बीच में
छोटे छोटे टी ब्रेक्स भी लेते। तो जब वो भोजन की इतनी वैल्यू है तो बाबा पूछते हैं इसकी कितनी होगी। और अभी समय कैसा चल रहा है जिससे विचार भागेंगे, संकल्प और तेज होंगे दुनिया में, तो आपके ऊपर भी असर आएगा। संकल्पों को शांत रखना है, घड़ी घड़ी बिंदु रूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास को करने के लिए क्या करेंगे, क्या कहा था बाबा ने महावाक्य में, कैसे पावरफुल ब्रेक लगाओगे, कैसे यू टर्न देना है। तो इन चीजों के ऊपर काम करना है। यू टर्न के लिए क्या है, बाबा के मुरली को सुनना, पढ़ना, लिखना, इसका काम करो। ये यू टर्न देना है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी, जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, लिख लिख के अभ्यास करोगे, एकांत में इसको पढ़ोगे, एकांत में सुनोगे और धारणाओं के ऊपर काम करोगे, अपनी चेकिंग करोगे कितना परिवर्तन आ रहा है, तब जाकर ब्रेक लगा पाओगे। वरना ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। वहां तो स्थूल में ब्रेक होती है पता है, लेकिन संकल्पों पर ब्रेक लगाना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसके ऊपर काम करना है और वो होगा केवल श्रीमत के द्वारा, बाबा की डायरेक्शंस के द्वारा। और सेवा करनी है। अगर स्थूल नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मन से तो सभी कर सकते हैं। सारा दिन 5 तत्वों को और विश्व की आत्माओं को सृष्टि के ग्लोब पर बैठकर साकाश देते रहो। जितनी दोगे उतना आपके पास शांति दोगे, इस दुनिया को शांति आपके पास आएगी, आपके संकल्प भी शांत होंगे। सुख का दान करोगे इस दुनिया को तो आपके पास सुख आ जाएगा। तो निरंतर जो चाहिए उसका दान कर दो। बड़ा सरल उपाय है। आपको जो भी चाहिए उसका दान पहले कर दो, फिर आपके पास 10 गुना होकर आएगा। ये हमेशा स्मृति में रखिए। अच्छा।